नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की बात कही और कई घोषणाएं की। इसमें अवैध इमिग्रेंट्स को वापस भेजने की बात के साथ ही कई और अहम कदम उठाने की भी बात कही गई थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया था कि अगर ब्रिक्स समूह ने डॉलर को गिराने की कोशिश भी की तो इसके सभी सदस्य देशों को 100% टैरिफ का सामना करना पड़ जाएगा। यानी कि इस मामले में ट्रंप के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपको बताएं कि ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के समूह ने कुछ वक्त पहले हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की थी कि ग्रुप के सभी देश अपने व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर आश्रित न होकर अपनी करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दें या फिर एक नई करेंसी लेकर आएं। और इसी बात से चिंतित ट्रंप ने कह दिया कि अगर भारत ने ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर डॉलर को गिराने की कोशिश की तो उसे 100% तक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि अगर भारत पर यह 100% टैरिफ लगाया जाता है तो उसका सीधा असर भारतीय प्रोडक्ट्स के निर्यात पर पड़ेगा और ये महंगे हो जाएंगे उन देशों में जहां पर ये निर्यात हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि महंगे होंगे तो फिर वहां पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी। भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स की कीमत वहां पर दोगुनी तक हो सकती है और इससे उनकी बिक्री में भारी गिरावट आएगी। इसका नतीजा ये होगा कि भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में या कॉम्पिटिट करने में काफ़ी कठिनाई होगी और भारत के निर्यात पर भी इसका असर जाहिर तौर पर पड़ता है। बात यह है कि ब्रिक्स की स्थापना साल 2009 में हुई और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। ब्रिक्स देशों में पहले तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ही थे, लेकिन अब इसमें सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। जाहिर है अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब जरूर है और इसीलिए ही ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के नेताओं को यह मैसेज दे दिया है कि अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी का इस्तेमाल किया तो उन सबको 100% टैरिफ का सामना करना पड़ जाएगा। बता दें कि बीते साल अक्टूबर के महीने में ब्रिक्स समिट हुआ था। इस दौरान एक नई करेंसी की चर्चा खूब हुई थी और इसके पीछे डी-डॉलराइजेशन मकसद बताया गया था। दूसरी तरफ बीते साल दिसंबर के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने इसे अनुचित यानी कि गलत बताया और यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर अगर समान जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। यानी कि ट्रंप का यह मानना है कि जब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत ज्यादा शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी क्यों ना ऐसा करे, भारत के सामान पर वैसा ही टैरिफ लगाए। यह बयान उस वक्त दिया गया जब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर खींचतान बढ़ रही थी और असंतुलन की बात कही गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में रहते हुए भारत पर टैरिफ का खतरा बढ़ चुका है। अमेरिका का यह दावा है कि भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता है उतना अमेरिकी सामान भारत में नहीं खरीदा जाता। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.51 बिलियन डॉलर का सामान जो है वो भेजा था, जबकि अमेरिका से केवल 42.2 बिलियन का सामान खरीदा गया। इसके अलावा 2024 में अप्रैल से दिसंबर तक की बात करें तो भारत का अमेरिका को निर्यात 5.57% बढ़ गया, लेकिन आयात की अगर बात करें तो ये 2% ही इसमें इजाफा हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप का टैरिफ प्लान अमेरिका के लिए कुछ कर पाएगा या फिर इसका असर कितना होगा, कैसे होगा, किस किस पर होगा, कौन कौन इसकी जद में आएगा। तो जानकार क्या बताते हैं? जानकार ये बताते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है कि ये ठीक हो, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो इसके बहुत बुरे असर होने वाले हैं। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे पूरी दुनिया में एक वॉर छिड़ जाएगा। वॉर कौन सा? टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर जैसे हालात बन जाएंगे। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका टैरिफ लगाने वाला अकेला देश तो होगा नहीं, बल्कि अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर दूसरे देश भी टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं और इससे अमेरिका में जो सामान या जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो तैयार हो रही हैं, इसका निर्यात निश्चित रूप से घटेगा
और घटेगा, निर्यात कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उसका प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो रोजगार घटेगा और महंगाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव तो होगा, लेकिन अकेले भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। दुनिया में इसका असर होगा और सप्लाई चेन टूटने के कारण महंगाई और चरम पर हो जाएगी, लोगों की डिमांड कम होने लग जाएगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिरने लगेगी। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ये टैरिफ लागू करता है तो भारत के पास क्या चारा है, क्या विकल्प है, भारत क्या कर सकता है? तो जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि सबसे पहले तो भारत को अपने इंपोर्ट को घटाकर इस समस्या से निपटने के लिए खुद के प्रोडक्शन में गेन करना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बहुत बड़ा बाजार भी है, बाजार है, यहाँ पर खूब खरीदार भी हैं, तो इसीलिए अपने यहाँ ही जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा। इसके अलावा दूसरे बाजारों को भी तलाशना होगा जहां पर हम सामान बेच पाएं। अन्य देशों से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को और बढ़ाना होगा। अगर टैरिफ लगता भी है तो भारत को अपने सामान के दाम घटाने होंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? जो सामान जितनी कीमत का होगा, अगर टैरिफ बढ़ जाता 10% लग जाता है, और तो क्या 10% सामान के दाम घट जाएंगे? 10% सामान के दाम घटेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुनाफे पर असर होगा। और क्या मैन्युफैक्चरर अपने मुनाफे पर असर करने के लिए तैयार होंगे? वहाँ के बाजार में भारतीय सामान कंपटीशन इसी तरीके से दे सकता है कि अगर टैरिफ लगता है तो अपने दाम कम कर दे, तभी जाकर कंपटीशन मिल पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत भी ऐसा कोई टैरिफ लगा सकता है? तो जाहिर है इसका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि अपने बाजार को बचाने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी अगर इस प्रकार का टैरिफ लगाया जाता है, इंपोज किया जाता है, तो दूसरे देश भी ऐसे ही कड़े फैसले लेने में वक्त नहीं लगाएंगे। इसे हम कह सकते हैं काउंटर टैरिफ, जो कि वॉर जैसी सिचुएशन इसके बाद बन जाएगी। और अभी जिस दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का डंका जोर शोर से बज रहा है, वही दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली जाएगी। हालांकि ये सब हो जाए ऐसा अचानक से नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका को भी ये बात अच्छे से पता है कि ब्रिक्स समूह के सदस्य देश अब केवल 5 नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अमेरिका की टैरिफ नीति खुद उसके लिए ही ज्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं रहेगी। हालांकि ये सब हो उसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जल्द ही मुलाकात की बातें हो रही हैं। संभावना तो ये तक है, कोशिश तो ये तक हो रही है, दोनों देशों के जो डेलीगेट्स हैं और तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि फरवरी में ही एक मीटिंग फिक्स हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में भारत में एल्बल समिट होने वाला है और ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात इस समिट में हो सकती है और कुछ बातें हो सकती हैं। मुलाकात के बाद हो सकता है कि दोनों देशों के संबंध एक नई तरफ बढ़ चले।